हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इडियम्स एंड फ्रेजेस जिनको हिंदी में हम कहते हैं मुहावरे। और आपने देखा होगा वर्ड कुछ लिखा गया होता है और उसका अर्थ कुछ होता है। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा है आँखों का तारा, अर्थ होता है बहुत प्यारा। तो इसको बोलते हैं इडियम्स। लिखा कुछ जाता है, अर्थ उसका कुछ होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इनको एक ट्रिक के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस जिनको हिंदी में बोलते हैं हम मुहावरे। और यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है ABC, ये भी एक इडियम्स है जिसको अब समझने की कोशिश करेंगे हम। ABC कैसे याद रखो भाई, ABC का क्या किस प्रकार से हम फुल सेंटेंस बना सकते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है ABC का। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं भाई उसको सिर्फ ABC आती है, उसको सिर्फ ABC आती है, उसको सिर्फ ABC का ज्ञान है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो नॉलेज है वो बड़ा ही सिंपल है, हाई लेवल का उसका नॉलेज नहीं है। तो कोई भी आपको किसी भी कॉम्प्रिहेंशन में कहीं ABC वर्ड लिखा मिले तो उसका मतलब होता है सिंपल नॉलेज। तो इसका मतलब क्या है, ABC का मतलब है सिंपल नॉलेज, यानी बड़ा ही साधारण ज्ञान। हिज नॉलेज इज लिमिटेड टू ओनली ABC, यानी उसका ज्ञान कहाँ तक सीमित है, ABC तक सीमित है। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो नॉलेज है वो बड़ा ही सिंपल है। तो ABC आपको कहीं भी दिखाई दे, ABC का मतलब है सिंपल नॉलेज। मेरे ख्याल से अब नहीं भूलोगे, ABC मतलब सिंपल नॉलेज। नेक्स्ट जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है, एप्पल ऑफ वंस आइज। वंस आइज, किसी की आँखों के लिए किसके समान होना, एप्पल के समान होना, सेब के समान होना। तो एप्पल को हम एक पॉजिटिव वर्ड मानेंगे। ठीक है, किसी की आँखों के लिए आग के समान होना तो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब वो बंदा, उसको पता नहीं उसकी आँखों को अच्छा लगता है, नहीं पसंद करता, उसको नहीं करता। किसी की आँखों के लिए एप्पल के समान होना तो याद रखना एप्पल ऑफ वंस आइज, इसका मतलब है किसी के लिए बहुत प्यारा, किसी का डियर वन, किसी का डियर वन। ये वही है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं आँखों का तारा, बहुत प्यारा। ठीक है, तो एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई किसी की आँखों के लिए एक सेब के समान होना, एप्पल के समान होना, इसका मतलब है डियर वन, उसके लिए वो प्रिय होना। आग के समान होता तो इसका मतलब है वो उसके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन अच्छा है, डियर वन। ABC मतलब सिंपल नॉलेज। ठीक है, और ये आसान है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स लड़ाई। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी एक सेब है, ठीक है, और बच्चे 20 हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए क्या क्रिएट करेगी, डिस्कॉर्ड क्रिएट करेगी, कलह क्रिएट करेगी। तो कहीं भी आपको एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड दिखाई दे तो एक ऐसी वस्तु जो झगड़े का कारण बने। ठीक है, तो इस एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है रीजन ऑफ क्वारल, रीजन ऑफ क्वारल यानी झगड़े का कारण, या अ थिंग ऑफ क्वारल, झगड़े की वस्तु। ये आपने याद रखना है। किसकी बात है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ वंस आइज, आँखों के लिए अच्छा होना, किसी का पीरियड डियर वन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई, एप्पल मतलब सेब, यानी सेब ने लड़ाई करवा दी। तो अ थिंग ऑफ क्वारल, झगड़े की वस्तु, याद रखना है। अ मैन, एक व्यक्ति। लेटर का मतलब ये नहीं भी टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल। लेटर का मतलब ये नहीं, लेटर का मतलब है अक्षरों का ज्ञान होना। ठीक है, साहित्यिक लिटरेरी किसी को नॉलेज होना। तो अ मैन ऑफ लेटर्स यानी वो व्यक्ति जिसको एकेडमिक ज्ञान ज़्यादा है। एकेडमिक मतलब शिक्षा से रिलेटेड ज्ञान जिसको ज़्यादा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको लेटर्स का ज्ञान काफ़ी है, एकेडमिक ज्ञान जिसको, शिक्षा से रिलेटेड ज्ञान जिसको ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे स्कॉलर। SCHOLAR, स्कॉलर इसका मतलब होता है विद्वान।
एक ऐसा व्यक्ति जिसको लेटर्स का ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, यानी एकेडमिक या लिटरेरी ज्ञान जिसको ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम स्कॉलर, विद्वान। याद रखना है, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट होता है हौसला, जोश। एक ऐसा व्यक्ति जो फुल हौसले में रहे, खुशी में रहे, अ मैन ऑफ स्पिरिट, जो हौसले में रहे। हमें इसका मतलब है बंदा क्या है, एक्टिव है, ठीक है। फुल ऑफ जॉय, इसको बोलेंगे हम अ मैन ऑफ स्पिरिट। तो ऑप्शन में आपने देख लेना है, इस प्रकार का ऑप्शन जहाँ एक्टिव हो, फुल ऑफ जॉय हो। अ मैन ऑफ स्ट्रो, इंपॉर्टेंट है भाई ये, या मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। स्ट्रो का मतलब होता है तिनका, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसके समान है, तिनके के समान है। कभी यहाँ उड़ गया, कभी इस प्लेस पे उड़ गया, कभी उस प्लेस पर उड़ के चला गया। जिस व्यक्ति का कोई स्टैंड ना हो, ठीक है, किसी के साथ कहे कि भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा वहाँ, और हमारे साथ चले भी, लेकिन साथ किसका दे, दूसरे पक्ष का साथ जो बंदा, तो उसको ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, अ मैन ऑफ अ स्ट्रो, जो तिनके के समान किसी भी साइड जा सकता है, किसी भी पक्ष में जा सकता है, तिनके के समान। तो मैन ऑफ स्ट्रो मतलब अ मैन विदाउट स्टैंड, जो कोई स्टैंड का बंदा ना हो, विदाउट स्टैंड। अ मैन जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, मैन विदाउट स्टैंड, वो ठीक है, कहीं भी जा सकता है उड़ के, वो किसी भी साइड जा सकता है। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड। इसमें एक वर्ड आपने समझना है, सारा आपको समझ में आ जाएगा। विट्स, विट्स का मतलब होता है बुद्धि, और एंड मतलब समाप्त हो जाना, बुद्धि का समापन। इसका मतलब पागल हो जाना नहीं होता, बुद्धि का एंड हो जाना। मान लिया आप फॉरेस्ट में से जा रहे हैं, एक वन में से जा रहे हैं, आराम से एकदम आपको वहाँ पे शेर दिखाई दे, आप मर नहीं जाओगे, लेकिन एकदम आपकी जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देगी, आप सोच नहीं पाओगे अब क्या करें। यानी आपकी विट का क्या हो गया, विट का एंड हो गया, बुद्धि का समापन हो गया, सोच नहीं पाते आप, चकित हो जाते हो। इसका मतलब है स्ट्रेंज, सरप्राइज। हैरान हो जाना, सोक्ड, इसको हम बोल सकते हैं, सोक्ड हो जाना एकदम। अब एकदम सामने से शेर आए तो हम सोच ना पाएँ व्हाट टू डू, कि हम क्या करें, तो उसको हम बोलेंगे सरप्राइज हो जाना, शॉक हो जाना। तो ये आपने देख लेने हैं, ABC सिंपल नॉलेज, ये सारे आपने देख लेने एक बार। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, दिन में यदि हम रात का जो टाइम है उसको निकाल दें, दिन के कितने घंटे हैं, 12, ठीक है, कितने घंटे हैं, 12, और हमने क्या लिख दिया, एट द 11th आवर, कौन सा घंटा, 11वां, और टोटल कितने हैं, 12, ठीक है। अब मैं ये लिखता पहला घंटा, तो इसका मतलब है शुरुआती टाइम था, पहला ये है तो शुरुआती टाइम था, लेकिन मैंने 12वें के से पहले कौन सा बोला है, 11वां, तो इसका मतलब है समय कौन सा है, अंतिम। तो यही अपना उत्तर छिपा है। एट द 11th आवर का मतलब है टोटल तो 12 ही है दिन में, रात के छोड़ दिए जाए तो, और बात 11वें की है, तो इसका मतलब है अंतिम समय। एट द 11th आवर, अंतिम समय, ठीक है। इन द एंड, इन द एंड, अंत में, अंतिम समय। एट टोटल टाइम कितना है, 12 आवर है, और बात किसकी है, 11वें की है, तो इसका मतलब बात किसकी है, अंतिम समय की है, लास्ट टाइम की बात है। आपकी उम्र मान लिया 100 साल है, ठीक है, और अब कौन सी साल चल रही है आपकी, 99 चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, अंतिम समय। उसी प्रकार यदि आपको पेपर में कहीं मिले एट द 11th आवर, इसका मतलब है अंतिम समय, लास्ट टाइम। एट ड्रैगर्स ड्रॉन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ड्रैग, ये वर्ड, इस वर्ड से आपको याद हो जाएगा सारा। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ठीक है। आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है, आप गाली, थोड़ा ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, हो सकता है आप गाली दो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मैटर हो सकता है थप्पड़ भी मार दो, ठीक है। ये लेकिन यदि आप किसी को ड्रैग करोगे, घसीटोगे, तो इसका मतलब है वो दुश्मन तकड़ा है अपना,
ठीक है, इतनी खतरनाक लड़ाई तो बड़े दुश्मन के साथ में हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कट्टर दुश्मनी। दोबारा समझने की जरूरत है। एट ड्रैगर्स ड्रॉन, ड्रैग किसी को घसीटना, मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कट्टर दुश्मन, यानी अपना एनिमी, ENEMY, हार्डकोर एनिमी बोल सकते हैं, जिसको बड़ा कठोर अपना दुश्मन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। एट ड्रैगर्स ड्रॉन यानी हमारा कठोर दुश्मन। एट 6s and 7s, 6s and 7s, आपने क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, आप बैटिंग पे हो, आपने एक चौका मार दिया, वो उस साइड भागेंगे, उस साइड फील्डिंग लगा देंगे कि भाई उस साइड शॉट खेल रहे हैं सारे, ठीक है। फिर आपने दूसरी साइड खेल दिया 6, ठीक है, फिर सीधा शॉट मारा, काउंट तो 6 ही होते हैं लेकिन काफ़ी दूर मार दिया, ठीक है। तो कभी इस साइड भगाया प्लेयर्स को, कभी उस साइड भगाया, कभी उस साइड भगाया, उसको बोलते हैं 6s and 7s। तितर बितर कर देना किसी को, स्कैटर कर देना, इसको हम बोलते हैं SCATTER, स्कैटर, बिखेर देना प्लेयर्स को, ठीक है। कभी कहीं फील्डिंग लगाते हैं, कभी कहीं, तो स्कैटर कर देना, जिसको बोलते हैं 6s and 7s। स्लिप, स्लिप ऑफ पेन, पेन आप ए लिखना चाहते हो, ठीक है, लेकिन ये स्लिप हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गई, लिखने में क्या हो गई, गलती। अब पेन, स्लिप ऑफ पेन यानी राइटिंग मिस्टेक इन राइटिंग, मिस्टेक इन राइटिंग, लिखने में गलती, याद रखना है। क्या पेन का स्लिप हो जाना, पेन का स्लिप हो जाना मिस्टेक किस में कहलाती है, राइटिंग में। और टंग, जुबान का स्लिप हो जाना मिस्टेक किस में कहलाती है, जुबान में, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। कुछ भी किसी को गलत वर्ड कह देना कहलाता है स्लिप ऑफ टंग। किसी को कहीं अब्यूज़ कर देना, किसी को कुछ गलत कह देना, उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। और पेन का स्लिप हो जाना बोलते हैं मिस्टेक इन राइटिंग। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ये, स्नेक इन द ग्रास, ग्रास में काफ़ी इंजॉय से चल रहे हैं, हम आराम से जा रहे हैं, ठीक है, कि भी ग्रास है, लेकिन उसी में सांप छिपा हुआ है, आस्तीन का सांप बोलते हैं जिसको, ठीक है। या एक ऐसा दोस्त जिस पे हमें पूरा ट्रस्ट है और वही हमारे साथ बुरा बिहेव करे, धोखा करे, तो ऐसे दोस्तों को क्या बोलते हैं, अ स्नैक इन द ग्रास। जिसके साथ अच्छी दोस्ती है अपनी और वही धोखा करे तो उसको बोलते हैं अ स्नैक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, जिसको हम अच्छा मानते हैं वो बुरा निकले। इम्पोर्टेंट है ये। यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन स्कीम, जब हम बैठे हों और कोई योजना हमें ऐसी लगी है तो बहुत बढ़िया योजना, बहुत अच्छी योजना है, ठीक है, आइडियल, आदर्श योजना है, बट कैन नॉट यूटिलाइज्ड, लेकिन ऐसी स्कीम जिसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, जिसको क्रियान्वित किया नहीं जा सकता, दिखाई दे स्कीम, वो स्कीम कैसी दिखाई दे, आइडियल दिखाई दे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर काम ना किया जा सके। यूटोपियन स्कीम अच्छी है लेकिन उसको कार्य में लाया नहीं जा सकता, ठीक है, उसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ विचारों में हमें अच्छी दिखाई देती है। ऐसी स्कीम को क्या बोलते हैं, यूटोपियन स्कीम बोलते हैं। स्नेक इन द ग्रास, ये आपने सारे याद रखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ये पार्ट 1 है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, और ये वो सारे हैं जो बेसिक से जो इडियम्स थे वो मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। अगली वीडियो में कुछ और इडियम्स लेकर आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड।